तो दोस्तों स्वागत है आपका सॉल्यूशन विद अभी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आपको आपके जीके में हेल्प मिल सके आपके हर कंप्लीट टाइप एग्ज़ाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर से। जो ये देखिए वीकली करंट अफेयर्स हैं, ठीक है। अब कब से कब तक के हैं? 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक है, क्योंकि यही वो तारीख है जहाँ पे मैं आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड नहीं कर पाया था, क्योंकि मैंने आपको 25 का लास्ट अपडेट कर दिया था। एक्चुअली रीज़न ये है कि कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, तो जिससे मेरे को ये दिक्कत हो रही थी। तो थोड़ा यही दिक्कत है बस। बाकी आपको आज से डेली मिलेगा, ठीक है। और 26 से 1 जनवरी तक का आपको अभी मैं एकदम शॉर्ट में कवर करवा देता हूँ। बाकी आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं हम। अब जो नासा, ये तो सबने न्यूज़ ही सुन ली होगी। अब जो नासा है, इन्होंने लॉन्च करा है, क्या लॉन्च करा है? दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप, वर्ल्ड लार्जेस्ट टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस। अब कहाँ कब करा था? 25 दिसंबर 2021 को, क्रिसमस वाले दिन, ताकि ये अपने जो इसका कहने का मतलब है कि जो बिहोल्ड लाइट फ्रॉम द फर्स्ट स्टार से, मतलब कि एक तरह से फ़ोटो ले पाएँ। पहले जो मतलब दूर दूर की चीज़ें होती है ना, उनकी अभी देख पाएंगे ढंग से। जो 11th टी मद्रास है, इस इन्होंने ये 11 टी नहीं है, आईआईटी है, सॉरी ये आईआईटी है, ठीक है, नॉर्मल मिस्टेक। आईआईटी मद्रास जो है ना, ये अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस में ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स में ARIIA में फर्स्ट रैंक आई है इनकी, ठीक है, 2021 में। और जो हिमाचल प्रदेश है, इन्होंने विजय हज़ारे ट्रॉफी क्लिंच करी है, मतलब जीती है। किसको हरा के? तमिलनाडु को फाइनल में। विजय हज़ारे ट्रॉफी पता है किस में मिलती है? क्रिकेट, याद रखना, ठीक है, क्रिकेट में मिलती है विजय हज़ारे ट्रॉफी, ठीक। अब जो इंडियन ऑरिजिन है ना, डॉक्टर इम्तियाज़ सुलेमान, इन्होंने साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, ठीक है, साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर अवार्ड ये इनको मिला है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड वन लाइनर्स। अब जो वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू है ना, इन्होंने बुक रिलीज़ करी है, डॉक्टर VL डफ, ग्लिम्पसेस ऑफ अ पायनियर्स लाइफ जर्नी। अब पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पेटा ने अपने आलिया भट्ट को पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का चूज़ करा है। और जो ये इम्पॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं तो, लेकिन ये फिर भी आ सकता है, बाई चांस पेपर में कभी कभी आ जाता है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो वायलेट बरुआ है, इन्होंने ये पहले ऐसे मतलब वुमेन बन गई हैं जिन्होंने मतलब इंस्पेक्टर जनरल, असम पुलिस में इंस्पेक्टर जनरल पे प्रमोट हुई हैं, पहली ऐसी फर्स्ट एवर वुमेन है, ठीक है। रशिया ने अपना अंगारा A5 रॉकेट, जो कैरियर रॉकेट है, उसका टेस्ट लॉन्च कर दिया है, सक्सेसफुल हो गया है। थर्ड, इंडिया बिकेम फर्स्ट एशियन टीम टू विन अ टेस्ट मैच, ठीक है, इंडिया पहली एशियन टीम बन गई है जहाँ पे इन्होंने टेस्ट मैच जीता है, सेंचुरियन, आफ्टर बीटिंग किसको? साउथ अफ्रीका बाय 113 रन, ठीक है। इजिप्ट चौथा न्यू मेंबर बन चुका है न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ ब्रिक्स का, ठीक है। अब जस्ट ए मिनट, ब्रिक्स की आपको फुल फॉर्म तो पता है ना? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, याद रहनी चाहिए। ब्रिक्स की फुल फॉर्म भी आ जाती है कभी कभी पेपर में पूछने के लिए। अब जो उत्तर प्रदेश का झांसी रेलवे स्टेशन है ना, अब वो किस नाम से जाना जाएगा? वीरंगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन का नाम चेंज है झांसी से वीरंगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब जो हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स सेक्रेटरी है HUAS दुर्गा शंकर मिश्रा, ठीक है, दुर्गा शंकर मिश्रा इनका नाम है। अब ये चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश अपॉइंट करे गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ। अब जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है DRDO, इन्होंने अपना 64th फाउंडेशन डे बनाया है 1 जनवरी 2022 को, इसी न्यू ईयर को, ठीक है। अब जो इंडिया है, ये 0-19 से एशिया कप का टाइटल जीत गया, किसको हरा के? श्रीलंका बाय 9 विकेट्स बाय दी डकवर्थ लिविस्टन और DLS मेथड, ठीक है। ये DLS की फुल फॉर्म है, ये भी पेपर में आती है। और जो इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे ने VK त्रिपाठी को एज अ चेयरमैन और CEO ऑफ द रेलवे बोर्ड घोषित कर दिया, अपॉइंट कर दिया, ठीक है। अब किशोर यादव कौन है? किशोर यादव, इन्होंने इनको मतलब वर्ल्ड CEO विनर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड कन्फर्ड करा है, मतलब मिला है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे का है, ये तो तब का है जब 26 दिसंबर से, क्या बोलते हैं, 26 दिसंबर से 1 जनवरी का, अब आज का है। 43% ग्रोथ रेट के साथ, ठीक है,
किसने जीएसटी कलेक्शन में दिसंबर 2021 में टॉप करा है, बताइए। मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन की बेस में बता रहा हूँ डिटेल फॉर्म में कि हाँ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं। तो इसका आंसर है उड़ीसा, इसका आंसर है उड़ीसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल फॉर्म से जानते हैं क्या लिखा हुआ है। अब उड़ीसा ने जीएसटी कलेक्शन में 43% ग्रोथ रेट का रिकॉर्ड बनाया है। इसके बारे में क्या है, अब जो उड़ीसा ने ना कलेक्शन कितने का करा है, 4080.14 करोड़, कब, दिसंबर 2021। अमाउंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे 43% का ग्रोथ रजिस्टर हुआ है। अब ये क्या है ना कि सेकंड हाईएस्ट एवर ग्रॉस कलेक्शन है जीएसटी का। क्या है ये, सेकंड हाईएस्ट एवर ग्रॉस कलेक्शन ऑफ जीएसटी। कब से, मतलब ये दूसरा हाईएस्ट एवर है जब से ग्रॉस कलेक्शन मतलब इकट्ठा करा गया जीएसटी का, जीएसटी में जो फंड होता है, ठीक है। अब जो इस कब से, बाय द स्टेट सिंस लॉन्चिंग ऑफ जीएसटी, मतलब जब स्टेट ने लॉन्च करा था ना, ये जो कलेक्शन हुआ है सेकंड हाईएस्ट, जब से ये लॉन्च हुआ था ना जीएसटी, तब से, तब की बात करें, तब से लेके अभी सेकंड हाईएस्ट है। अब जो ये जो ऑक्शन हुई है ना, सक्सेसफुल ऑक्शन ऑफ किसकी, आयरन ओर माइंस की। ऑक्शन एक तरह से बोलते हैं ना, बोली लगाना, लास्ट ईयर पिछले साल हुई थी, जो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हुई थी। अब ये एक तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है सिग्निफिकेंटली, मतलब धीरे धीरे कंट्रीब्यूट कर रहा है कि जब जो टैक्स रेवेन्यू है ना इस साल का वो इंक्रीज़ हुआ है। इसलिए इंक्रीज़ हुआ है क्योंकि पिछले साल इन्होंने आयरन और माइंस का स्टेट गवर्नमेंट ने बोली लगा दी थी, ठीक है, सक्सेसफुल हो गया था वो, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। अब जो हुए कौन है जिन्होंने, न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सीईओ विस्तारा एयरलाइन, जनवरी 2022 में अपॉइंट हुए हैं। कौन है, मालूम है किसी को, नहीं मालूम, मजाक कर रहा था। इसका आंसर है विनोद कनन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो विनोद कनन है, कहाँ गया, विनोद कनन जो है ये इन्होंने विस्तारा सीईओ बन चुके हैं, ठीक है। विनोद कनन है, वे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन चुके हैं एयरलाइन को 2 जनवरी, एग्जैक्ट डेट 2 जनवरी 2022, ठीक है। अब जो कन्नन है इन्होंने रिप्लेस किसको करा है, लेस्ली थैंग, हु वॉज द सीईओ, कब से लेके कब तक, जो कि सीईओ थे, ये इनका नाम है जो थे, लेस्ली थैंग, इन्होंने कन्नन ने रिप्लेस करा है, ये है विनोद कन्नन। सीईओ कब से कब तक थे, जुलाई 2016 से दिसंबर 31 2021 तक, जुलाई 16 2017 से दिसंबर 31 2017 तक थे ये लेस्ली थैंग, ठीक है। अब जो विस्तारा है ना, ये एक 5 फोन लाइन जॉइंट वेंचर है, 5194 जॉइंट वेंचर है, किसके बीच में, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच में, ठीक है। और जो दीपक रजावत हैं वो इस मतलब जो विस्तारा चीफ कमर्शियल ऑफिसर है, इस रोल के लिए सिलेक्ट हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जो किस कंट्री ने दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन खोला है, जो है 831 किलोमीटर्स का लेंथ में, जनवरी 2022 को, चाइना। इसका आंसर है, डिटेल फॉर्म में जानते हैं, शंघाई, ठीक है। इन्होंने लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन खोली है दुनिया की, 831 किलोमीटर इसकी नेटवर्क लेंथ है, मतलब ये 831 किलोमीटर को कनेक्ट करता है, ठीक है, कनेक्ट करता है 831 किलोमीटर का, जो शंघाई है ना। इन्होंने 2 न्यू ड्राइवरलेस, सबसे बड़ी बात तो ड्राइवरलेस है, मेट्रो लाइंस खोली है 2 न्यू लाइंस के साथ, जो कि सिटीज़ की मेट्रो नेटवर्क को एक्सटेंड कर देगी कहाँ तक, 831 किलोमीटर। करंटली शंघाई अब 167 किलोमीटर पे थी, फुल्ली ऑटोमेटिक मेट्रो लाइंस थी। अब इन्होंने मतलब अब ये प्रोजेक्ट फिनिश हो गया है, तो दुनिया में सबसे पहली हो गई है, ठीक है। आफ्टर शंघाई, बीजिंग एंड न्यू दिल्ली टेक द सेकंड एंड थर्ड स्पॉट। बीजिंग सेकंड स्पॉट, यानी 2 चाइना की 2 फर्स्ट, सेकंड, न्यू दिल्ली थर्ड स्पॉट लेगी, ठीक है, ऑन द लिस्ट ऑफ सिटीज़ किसे, लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क, क्योंकि आपने नई दिल्ली में भी देखा है बहुत सारी मेट्रो लिंक है, ठीक है। तो ऐसा ही है, शंघाई, बीजिंग, न्यू दिल्ली, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब किस मिनिस्ट्री ने जो NASP है, जो नेशनल एयर सपोर्ट पॉलिसी है पब्लिक फीडबैक के लिए, जो पब्लिक से फीडबैक लेते हैं ना, वो जारी किया 3 जनवरी 2022 से रिलीज़ कर दिया है एक ड्राफ्ट नेशनल एयर सिक्योरिटी पॉलिसी, वो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। अब देखिए इसका आंसर ना आप ऐसे भी बता सकते थे। अब देखो ये एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी है, इसका मतलब ये क्या बोलते हैं, एरोप्लेन से ही होगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स खेलने कूदने की है, एजुकेशन पढ़ने का है, कॉमर्स बिजनेस का है, सिविल एविएशन, एविएशन का मतलब होता है एयर, ठीक है, उड़ान, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ऐसे आप
इसके आंसर भी दे सकते हो अगर आपको नहीं पता होता तो। अगर आपको सिर्फ मिनिस्ट्री पता है तब भी आप आंसर दे सकते हैं। इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है ना, इन्होंने रिलीज़ करा है, ड्राफ्ट करा है रिलीज़, नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, इन्होंने करा है 3 जनवरी 2022 के लिए। किसके लिए? पब्लिक फीडबैक के लिए। आपको याद रखना है, मेन इंपॉर्टेंट यही चीज़ है, पब्लिक फीडबैक। और एक क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये है पी। ये आपको PDF में ठीक मिलेगा सब कुछ, अब चिंता मत करिए। जो पॉलिसी है ना, ये इंडिया की जो पोटेंशियल है, मतलब जो एयर स्पोर्ट्स के लिए, और जो मतलब एक तरह से इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस सेफ्टी में कर रही है हम, क्योंकि एयरपोर्ट को सब दुनिया का ना सबसे सिक्योरिटी प्लेस माना गया है। क्या बोलते हैं, किसी भी मिलिट्री या फिर जहाँ पे प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर रहते हैं उसके बाद, ठीक है। अब जो इस पॉलिसी का विज़न है किसके लिए, कि इंडिया को टॉप एयर स्पोर्ट्स नेशन 2030 से पहले पहले बनाना है, ये विज़न है इंडिया का। तो आई होप सो कि कर सके इंडिया, और कर लेगी, ऐसी बात नहीं है। अब तो नए नए फील्ड में भी उतरने लगी है इंडिया। आगे बढ़ते हैं। अब जो इंडिया में वैक्सीनेशन चिल्ड्रंस के लिए जारी कर दिया है जनवरी 3, 2022 से। अब इनका जो एज बार है, मतलब जो कितने साल से कितने साल तक के लिए हो गया है चिल्ड्रंस के लिए, तो वो है 15 से 18 साल। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इसके बारे में। 15 से 18 साल 3 जनवरी से वैक्सीनेशन। अब इंडिया में एज ग्रुप कर दिया है इतना, 15 से 18 साल 3 जनवरी तक। जबकि थर्ड डोज वनलेवर है कैटेगराइज किसके लिए, जनवरी 10 से आएगा, मतलब जनवरी 10 से थर्ड डोज भी एक तरह से कैटेगराइज होने लगेगी। सिर्फ कोवैक्सीन ही लगेगी, इन कैटेगरी में सिर्फ कोवैक्सीन लगेगी। जैसे बड़े को तो कोविशील्ड भी लग जाती है, फिर किसी को कुछ भी लग जाती है ना, लेकिन इन कैटेगरी को 15 से 18 मेन है ओनली कोवैक्सीन। और एडिशनल डोसेज ऑफ कोवैक्सीन भी लगेगी, जो कि हर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में भेज दिया जाएगा। अब जिनका जो बर्थ है, जन्म है 2007 से वो रखा होगा या फिर उसके पहले का, वही सिर्फ एलिजिबल होंगे। जाहिर सी बात है 15 से 18 तो इतना ही होगा इस कैटेगरी के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अब जो वर्ल्ड रिनोन्ड कंजर्वेशन है ना, रिचर्ड लेकी, ये 77 साल की उम्र में मर गए हैं। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? केन्या। जो वर्ल्ड रिनोन्ड केन्यन कंजर्वेशनिस्ट है रिचर्ड लेकी, ये 77 साल की उम्र में मर गए हैं, ये हैं। अब जो ये वर्ल्ड रिनोन्ड है, मतलब एक तरह से बहुत ऊंचे कदम पे हैं, पैलेंथ्रोपोलॉजिस्ट रिचर्ड लेकी। अब ये मतलब जो अनअर्थ कर देते हैं एविडेंस को, मतलब जो फॉसिल ढूंढ ढूंढ के निकालते थे ना ज़मीन के अंदर से, वो हैं ये जो जिन्होंने ह्यूमन काइंड को पहचाना कि हाँ ये अफ्रीका में इवॉल्व हुई थी। ये 3 जनवरी 2022 को इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। अब इस वर्ड का मतलब पता क्या होता है? एक तो इधर से ही पता चल गया कि ये फॉसिल वाला ही है, ठीक है। पहले तो आप इस वर्ड का मतलब जानिए। पैलेंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है द स्टडी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन थ्रू द फॉसिल एंड आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स। मतलब जो ह्यूमन एवोल्यूशन होते हैं ना, जैसे इंसान, मनुष्य किस किस तरह से इवॉल्व हुआ है, बदला है, बढ़ा है, एवोल्यूशन फॉसिल से पता चलता है। फॉसिल मतलब पता है ना आपको क्या होता है? ज़मीन के नीचे से निकलते हैं, ठीक है। अब ये किस चीज़ के लिए जाने जाते थे? जो अपनी फॉसिल इन्होंने डिस्कवर करा था 1984 में। किसका एक्सकेवेशन किया था? बोन्स का मतलब खन के निकाला था ज़मीन के अंदर से, तुर्काना बॉय इसका नाम है, ठीक है। अब ये इस जो स्केलेटन है, जो कंकाल है ना, ये यंग मेल का था। यंग मेल, एक आप ही की तरह किशोर अवस्था में लड़का। अब जो ये डेटिंग है, कितना पुराना है ये? 1.6 मिलियन ईयर्स एगो। समझ सकते हैं ना कितना पुराना है? 1.6 मिलियन ईयर्स एगो, तब के टाइम पे, आज के टाइम पे नहीं, तब के टाइम से 1.6 मिलियन ईयर्स एगो। अब ये एक जो लीडिंग फोर्स बन चुके थे एक तरह के, मतलब कि हाँ भाई एलिफेंट्स को मारना गलत बात है, राइनोस को मारना गलत बात है। केन्या में, कहाँ पे? क्योंकि यहीं पे होता था केन्या में, कि उनका जो एक तरह से उनको मार के उनका स्किन ले लेते थे। पोचिंग इसी को कहते हैं ना, जो जानवर को मान के उसकी स्किन लेके बाज़ारों में बेचता है, उसको कहते हैं पोचिंग। आगे बढ़ते हैं। अब जो ये हैं व्यक्ति, इजगेहु ताए एनबेरियू अरेगवावी, इन्होंने 5000 मीटर का यानी 5 किलोमीटर मैराथन का रिकॉर्ड तोड़ा है कर्सा डेल्स नास्कॉस बार्सिलोना में 2 जनवरी 2022 को। भी किस कंट्री से बिलोंग करते थे? इथोपिया। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में फुल डिटेल फॉर्म में जानते हैं। ठीक है। इथोपिया के जो इजगेउ तायन बेरियो एग्रेवा की ये हैं, इनके नाम फ़ोटो भी लगा रखी है। 5 किलोमीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है इथियोपिया के ये
ठीक है। करसादेस नास्कॉस स्टेडियम है ये, बार्सिलोना, 2 जनवरी 2022 में। ठीक है। जो ताए हैं 21 साल के हैं, इन्होंने इथोपियन 3000 मीटर का रिकॉर्ड सेट करा है 8:19:52 8 सेकेंड्स सॉरी 8 मिनट्स 19 सेकेंड और 52 मिली सेकेंड 2021 में। और सेकंड फास्टेस्ट वुमेन बनी है ये दुनिया की, रिकॉर्ड करा गया है। ठीक है। सेकंड फास्टेस्ट मतलब जो सेकंड फास्टेस्ट, फर्स्ट सेकंड, समझ रहे हैं ना, जो दूसरे नंबर पे आई है दुनिया में, दूसरे नंबर पे तेज भागने वाली औरत, वुमेन। अब जो ये जो डायमंड लीग है 5000 मीटर चैम्पियन की, इसमें इन्होंने 12 मिनट 49 सेकेंड तक भागते रहे हैं ये, क्या बोलते हैं, ठीक है, 2 सेकेंड्स ऑफ चेप्टेगीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, मतलब 2 सेकेंड रह गए हैं चेप्टेगीज के वर्ल्ड रिकॉर्ड पूरा करने में, तब इन्होंने ये फिनिश लाइन करी थी। अब जो क्या बोलते हैं फर्स्ट ऑफिशियल विजिट है आइलैंड का, किसने करा है, जो इनोग्रेट करा है 2 कॉलेजेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज इन कदमत एंड एंड्रोट आइलैंड, लक्षद्वीप में 2 जनवरी 2022। ठीक है। तो वो हैं वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू, वीपी नायडू। इन्होंने 2 कॉलेज कदमात और एंड्रोट आइलैंड लक्षद्वीप में करे हैं। अब इन कॉलेज का नाम क्या है, 2 कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज कदमात और एंड्रोट आइलैंड। ये याद रखना है कब, इधर 2 जनवरी 2022, स्टेट यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप, कदमत और एंड्रोट इसकी जगह। अब जो वीपी नायडू है मतलब वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, ये एक चांसलर भी हैं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के, जो कि मतलब कॉलेज एफिलेटेड है सारे, इनके ही अंडर है। तो जो एम्फोसाइज्ड इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट, मतलब ये स्किल डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा उत्साह करते हैं लोगों को। अब इन्होंने अपना हैप्पीनेस मतलब अपनी खुशी जाहिर करी थी कि जो ये आइलैंड पे आए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑफिशियल विजिट दिया उसके रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब किसने 81st ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन नुमाइश 2022 को इनॉग्रेट करा है, तो वो है तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं। जो तेलंगाना की गवर्नर है, उन्होंने 81st नुमाइश 2022 हैदराबाद में इनॉग्रेट करा है। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन, इन्होंने इनॉग्रेट करा 81st ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन नुमाइश, ठीक है, 2022, जो कि ऑर्गेनाइज हुआ था एक्सिबिशन सोसाइटी हैदराबाद 2 जनवरी 2022 में। अब जो तेलंगाना है ना, वो जो तेलंगाना के होम मिनिस्टर है महमूद अली, ये इनवाइटेड थे, चीफ गेस्ट थे उस इवेंट के। और जो एग्जीबिशन है वो 1 जनवरी से फरवरी 15 तक होगा और 2000 स्टॉल्स भी होंगी यहाँ पे, जो वेरियस एग्जिबिटर्स को अलॉटेड हुई होंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और प्लेलिस्ट को विज़िट कर सकते हैं आप, वहाँ पे सारी वीडियोस रखी हुई हैं और आपको आज से सारी की सारी वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, सारी की सारी वीडियोस, मतलब डेली अब मैं करंट अफेयर्स डालूंगा, कोई ऐसा एक दिन नहीं होगा जो आपका वीडियोस ना जाए। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि अभी बीच में आपके लिए बहुत मस्त चीज़ आए, मतलब आपका दिल खुश हो जाएगा, ऐसा सिलेबस लाऊंगा आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है, लाइक शेयर ज़रूर कर देना।